नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्राइव टुवर्ड जीरो फेटलिंग। ये एक कंसेप्ट है, एक कल्चर है जिसके बारे में कुछ दिनों से हम हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं। और इसके लिए कई अवार्ड्स भी हमें मिले हैं किर्लोस्कर कोलाइल इंजन से, कोयल से। और ये जो कल्चर है, ये जो एक मिशन है, इसको आगे लेके जाने के लिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमें लगा कि इस कल्चर को, इस बात को आपके सामने रखें ताकि आप भी इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे, इसके बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करेंगे और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो शुरू करते हैं। जीरो स्ट्राइव टुवर्ड जीरो फेटलिंग। वाई फेटलिंग इज सो इम्पोर्टेंट। सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि फेटलिंग एक बहुत अहम एक्टिविटी है फॉन्ड्री में। और वो क्यों अहम है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स है जो यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में हमें काफ़ी सजग रहना जरूरी है। तो वाई फेटलिंग इज सो इम्पोर्टेंट, सबसे पहला कारण है कि स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड। तो वहाँ पर जो लेबर लगता है वो काफ़ी स्किल्ड लगता है। चाहे वो टेबल ग्राइंडर हो या पेंसिल ग्राइंडर हो, कटर हो, तो वहाँ पर स्किल लेबर की जरूरत ज़्यादा होती है। देर इज़ लॉट ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर। तो आने वाले समय में तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज होने वाला है, क्योंकि जो आज फेटलिंग करने वाले लोग हैं उनकी नेक्स्ट जनरेशन शायद इस प्रोफेशन में ना आए। तो उस हालत में, उस सिचुएशन में शायद आने वाले कल में हमें फिटलिंग के बहुत कम लोग मिलेंगे, स्किल लोग इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दैट इज़ वाई वी हैव टू लुक एट दिस एस्पेक्ट। और इस एस्पेक्ट को हमें आज से ही ध्यान दे के उसके ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा, ताकि आगे जाके फिटलिंग हमारा बॉटलनेक ना बने। वाई इट इज़ बॉटलनेक? बिकॉज there is it caused delay in the conversion of casting into money। यानी हमारा पोरिंग हो चुका है, मोल्डिंग हो चुका है, मिल्टिंग हो चुका है, और सब होने के बाद उस कास्टिंग को अगर हमें इनवॉइस में तब्दील करना है, पैसे में तब्दील करना है, तो सबसे आखिरी जो स्टेज होती है वो है शॉर्ट ब्लास्टिंग, फेटलिंग और पेंटिंग। उसके बाद हम इंस्पेक्शन करके कस्टमर को कास्टिंग डिस्पैच कर सकते हैं, और हमारा जो कास्टिंग है उसको हम रुपीज में या चलन में या फिर पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द लास्ट स्टेज। अब वहीं पे जाके हमारा कास्टिंग काफी ज्यादा हद तक अटक जाता है, वहां से डिस्पैच नहीं होता है। तो एक पैनिक से बन जाती है मैनेजमेंट की, मेरा कास्टिंग आगे नहीं जा रहा है। कस्टमर पैनिक बन जाता है बिकॉज ही इज ऑल्सो वांट द कास्टिंग ऑन टाइम। तो वहां पे जाके रुका हुआ है, तो कस्टमर के पास भी कोई चारा नहीं है कि वो भी चिल्लाता है कि हमें कास्टिंग चाहिए, कास्टिंग चाहिए, हमारा फिटलिंग नहीं हो रहा है, फिटलिंग में समय लग रहा है। तो वहां पर भी कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन के चांसेस है। तो देर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इट मे कॉज डिले इन कन्वर्टिंग कास्टिंग इनटू मनी। मोर लीड टाइम में हैम्पर कस्टमर टाइमलाइन, कस्टमर की जो टाइमलाइन है वो हैम्पर हो सकती है उसके वजह से। एंड इट ऑल बिकॉज इट ऑल गिव्स अ पेनफुल स्टेज इन द कास्टिंग डिस्पैच जर्नी। ये जो कास्टिंग डिस्पैच की जर्नी है वो, या आप कितना भी अच्छा प्लानिंग करें, कितना भी जल्दी से आप उसे मोल्डिंग में कन्वर्ट करें, मिल्टिंग में कन्वर्ट करें, फिर भी जाके वहां पे अटकना, इट्स अ पेनफुल स्टेज। यानी इट्स अ पेनफुल स्टेज इन कास्टिंग डिस्पैच जर्नी है। कास्टिंग डिस्पैच जर्नी की सबसे बड़ी पेनफुल स्टेज है। और यही का वन ऑफ द रीजन कि वाई फेटलिंग इज सो इम्पोर्टेंट। फेटलिंग बहुत अहम है। वन ऑफ द अनदर रीजन इज फ्यूचर में हमें वर्कमैन नहीं मिलेंगे, ऑलरेडी हमने बात की। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अनसेफ एंड रिस्की वर्क। एक काफ़ी अनसेफ और रिस्की भी जॉब है, वहाँ पर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर हम जल्दबाजी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, या ऑपरेटर या लोगों को उतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते, वहां पर हमारे थोड़ी लिमिटेशंस भी है। और इस सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि वाई फिटलिंग इज सो इम्पोर्टेंट। स्किल लेबर है, शॉर्टेज है, रिस्की जॉब है, इट्स लास्ट स्टेज लेकिन काफ़ी पेनफुल है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, सो इट्स डिले इन कन्वर्टिंग योर एफर्ट्स इनटू मनी। एंड लास्ट नॉट बट लीस्ट इज कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन है, कस्टमर डिले है,
और लास्ट बट नॉट लिस्ट इज अ कॉस्ट इम्पैक्ट। इस सारी चीज़ों के वजह से जो कॉस्ट बढ़ती है, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दी कास्टिंग इकोनॉमी। तो ये बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है ये फिटलिंग। फिटलिंग की जो एक्टिविटी है पूरे इस जिसे हम कास्टिंग की जो चेन है पूरी, साइकिल है पूरी, बायर बायर से लेके हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग और इन सारी चीज़ों की जो पूरी साइकिल जिसे हम कह सकते हैं, उस साइकिल में बहुत ही अहम रोल अगर कोई निभाता है तो दैट इज फिटलिंग। सो दैट इज वाई फिटलिंग इज सो इम्पोर्टेंट। So let us go to next slide. It's we have to reduce the fiddling work. It can start by adopting the strategy of strive towards zero fiddling. यहाँ पर जीरो फिटलिंग का मतलब पूरा 100% आप एलिमिनेट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन एक स्टेज है, एक स्टेप है कि जहाँ पर एक कल्चर है, जहाँ पर हम कोशिश कर सकते हैं कि आज हम अगर 100% फिटलिंग करें तो उसे 85 पर कैसे आएंगे, 90 पर कैसे आएंगे, 70 पे कैसे आएंगे। तो धीरे धीरे उसे अगर थोड़ा बहुत कम करते जाएंगे तो दैट विल आल्सो हेल्प यू टू रिड्यूस योर एफर्ट्स, रिड्यूस योर टाइम, रिड्यूस योर टाइमलाइन, और जिससे आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा, आपकी कॉस्ट भी कम होगी, आपका जो बर्डन है वो भी कम होगा। एंड ऑल दीज थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू टू improve your bottom line and of course your sales. So that is why this strategy of strive towards zero fattening is going to be a key factor for you as well. And hence you have to try and reduce the fattening work as soon as possible, as early as possible. तो इसीलिए हम ये स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं, स्ट्राइव टुवर्ड जीरो फेटलिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पिक्चर्स है, एक एक में आप बोर में देख रहे हैं, वहां पर एक फ्लैश आया हुआ है। तो वहां पर फ्लैश को निकालना मुश्किल होगा, आपको शायद चिपर से आप चिपिंग कर सकते हैं, लेकिन वो जो वहां पर जो फ्लैश का थोड़ा बहुत पार्ट रहेगा उसे आपको पेंसिल से निकालना पड़ेगा, वहां पर कोई कटर भी नहीं जाएगा। तो पेंसिल वर्क वो यहाँ पे रहेगा, तो ये काफी स्किल जॉब रहता है। वहाँ एक दूसरे फोटो में आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा मेटल है, आपका कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको इसे ग्राइंड करके देना पड़ेगा, वहां पर आपको पेंसिल से काम करना पड़ेगा, या फिर आपको वहां पे कटर लगाना पड़ेगा। तो ये कास्टिंग रेडी है मेरा, लेकिन इन कारणों के वजह से कास्टिंग पीछे रह जाता है, रिवर के तौर पर रुक जाता है। और इसके बाद हमें जो समय लगता है, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। जो हमारे जो पूरा साइकिल है उसमें हमने इसको कंसीडर नहीं किया होता है, और इसके वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ता है, हमारा समय बढ़ता है, हमारा जो कन्वर्जन इनटू कॉस्ट इनटू इनटू प्राइस है, इनटू मनी है, वो डिले हो जाता है, कस्टमर डिससेटिस्फाई होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम जो बात कर रहे हैं कस्ट स्ट्रैटेजी टुवर्ड जीरो फेटलिंग, उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। सो वेयर डिड फेटलिंग वर्क गेट इंक्रीज? कहाँ पर फेटलिंग वर्क इंक्रीज होता है? सबसे पहले तो पार्ट डिजाइन, वन ऑफ द मेजर रीजन इज पार्ट डिजाइन। सेकंड इज पैटर्न शॉप, पैटर्न शॉप में मेथडिंग, मोल्ड, कोर, सैंड एंड रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट इन फेटलिंग। तो इन सारी चीजों के वजह से हमारा जो काम है वो काम हमारा बढ़ जाता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, इन सारी चीजों के ऊपर हमें अटैक करना पड़ेगा। तो इन चीजों के ऊपर हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप इस जो मिशन है, ये जो कल्चर है, स्ट्राइव टुवर्ड जीरो फिटलिंग, उसकी तरफ किस तरह से आप काम कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सो एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या एरियाज है। लेट अस सी ऑल द एरियाज वन बाय वन टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन स्टार्ट अप दिस एक्टिविटी ऑफ स्ट्राइव टुवर्ड जीरो फिटलिंग। तो हम एक एक एरिया के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पार्ट डिजाइन। पार्ट डिजाइन में सबसे पहली बात है पार्टिंग लाइन। अगर पार्टिंग लाइन आपके बीच में है तो आपको वहां पर मैक्सिमम टाइम वहां पर आपको काम करना पड़ता है, वहां पर आपको टेबल के ऊपर उस पार्टिंग लाइन को निकालना पड़ता है। अगर बड़ा कास्टिंग है तो स्विंग के ऊपर निकालना पड़ेगा, छोटा कास्टिंग है तो टेबल के ऊपर निकालना पड़ेगा। तो ये जो पार्टिंग लाइन है उसे आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि आप अगर पार्टिंग लाइन को शिफ्ट कर सकते हैं, अगर आप टॉप में एक साइड में पार्टिंग लाइन को ले सकते हैं, टॉप या बॉटम, तो वहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो
पार्टिंग लाइन आती है उसे आप मशीनिंग के माध्यम से निकाल सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आप पार्टिंग लाइन जब सिलेक्ट करते हो तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आप पार्टिंग लाइन को शिफ्ट करके वहां पर फेटलिंग को अवॉइड कर सकते हो और उस पार्टिंग लाइन को आप मशीनिंग के माध्यम से निकाल सकते हो तो डेफिनेटली आप कोशिश कीजिएगा। कई बार मशीन शॉप के लोग इसे ना बोलते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ऑटोमेशन इन फेटलिंग आ रहा है तो वो क्या है, वो कोई जादू नहीं है, वो दैट इज नथिंग बट अ मशीनिंग। मशीनिंग के माध्यम से फिटलिंग का काम वो निकाल लेते हैं। और वही काम हमें इस यहाँ पर भी करना है कि पार्टिंग लाइन अगर आपकी एक साइड में है और आपका मशीनिंग कट वहां से जाता है तो क्यों ना उस मशीनिंग कट के माध्यम से उस पार्टिंग लाइन को निकाल दे ताकि आपका जो फिटलिंग का काम है वो कम हो जाए। सेकेंडली, पार्टिंग लाइन कैन बी kept एट इट। जो पार्टिंग लाइन है वो उसी तरह रख सकते हैं अगर एक जैसे प्रॉपरली है, एस्थेटिक में कोई इश्यू नहीं है, कस्टमर एग्री होता है तो कई पार्ट्स में हमने उस तरह की पार्टिंग लाइन रखी हुई है कि कस्टमर ने हमें एग्री किया है कि वहां पर आप पार्टिंग लाइन एक जैसी बिल्कुल जैसे एक नक्शी होती है वैसे रखी है। तो वो आप बिल्कुल ग्राइंड ना कीजिएगा, उसे वैसे ही रखने दीजिएगा क्योंकि इट इज नॉट हैम्परिंग आवर फिट एंड फिट रोल। तो वहां पर फिट एंड यूज रोल, तो वहां पर आप पार्टिंग लाइन को वैसा रख सकते हो। तो व्हेन यू आर डिजाइनिंग द पार्ट, डेफिनेटली इसके ऊपर कोशिश कीजिए जब आप टूल डिजाइन कर रहे हो तो पार्टिंग लाइन सिलेक्ट कर रहे हो तो इसके ऊपर जरूर एक थॉट दीजिएगा कि क्या हम पार्टिंग लाइन को एक साइड में ले सकते हैं या फिर पार्टिंग लाइन को वैसा रखने की इजाजत कस्टमर के पास से मांग सकते हैं। डेफिनेटली यू गिव अ वन लुक एट दिस बिफोर यू गो फॉर एनी न्यू पार्टिंग लाइन डिजाइन। नेक्स्ट वन थिंग इज कोर एंड मोल्ड प्रिंट क्लियरेंस। तो वहां पर भी आपको काम करना है, वो क्लियरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो आप ज्यादा रखेंगे तो वहां पर फ्लैशेस आएंगे एंड अगेन इट कॉजेस फिटलिंग। तो वहां पर बहुत ज्यादा क्लियरेंस आप रखेंगे तो डेफिनेटली आपको वहां पर फ्लैशेस मिलेंगे जो आपको फिर ग्राइंड करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप जब भी कोर और मोल्ड प्रिंट्स के क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली कोशिश कीजिए कि जितने कम क्लियरेंस में आप काम कर सकते हो उतना आप करें ताकि आपका जो फ्लैश है वो कम से कम आए, या फ्लैश एलिमिनेट कर सकते हैं तो वो देखिएगा ताकि वहां पर फिटलिंग का काम कम हो जाए या पूरी तरह से एलिमिनेट आप कर सकते हो। Next one is pattern shop and mating. It's very important aspect of fettling. वहाँ पर एमसिल जो वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एमसिल निकल जाता है, वहाँ पर एक्स्ट्रा मेटल आता है, फिर आपको घिसना पड़ता है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड जब भी पैटर्न इंस्पेक्शन होता है तो इन बातों के ऊपर आपको ध्यान देना होता है। नेक्स्ट वन इज इम्प्रॉपर पैटर्न एंड कोर इंस्पेक्शन। तो पैटर्न का इंस्पेक्शन, कोर का इंस्पेक्शन ठीक से होना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार पैटर्न या कोर बॉक्स का इंस्पेक्शन ठीक से ना होने के वजह से वहां पर अंडरकट रह जाता है, वहां पर एक्स्ट्रा मेटल आ जाता है, मतलब वहां पर मट्टी निकल जाती है और वहां पर एक्स्ट्रा मेटल आने के वजह से आपको फिर वहां पर ग्राइंडिंग करना पड़ता है। तो इन प्रॉपर पैटर्न एंड कोर बॉक्स इंस्पेक्शन इज अनदर रीजन। डॉवेल पिन अप, डॉवेल की पिंस कई बार ऊपर आ जाती है, वहां पर जो मोल्ड है वो मोल्ड में वहां पर गड्ढा आता है और उसके वजह से वहां पर एक्स्ट्रा मेटल आता है जो बाद में आपको घिस के कस्टमर को देना पड़ता है। तो डॉवेल्स भी एक लाइन में होने चाहिए, डॉवेल्स का लेवल 0 0 होना चाहिए। और वो आपको पैटर्न शॉप का आदमी जब भी पैटर्न वेरीफाई करता है, जब भी चेक करता है, इंस्पेक्ट करता है तो उसने देखना चाहिए। बाद में ऑपरेटर और सुपरवाइजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बीच में या रनिंग में ये चीजें उभर के आती है तो उसको हाईलाइट करके इमीडिएटली सॉर्ट आउट करके आगे जाएंगे तो आपका जो फिटलिंग का काम है वहां का वो आप कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं। पैटर्न का मिसमैच वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैटर्न में मिसमैच रहेगा तो फिर से आपका कोप और ड्रैग मिसमैच रहेगा तो आपको फिर उसे लेवल करके देना पड़ेगा। हालांकि उस जो लेवल करके आप कास्टिंग देते हो उसमें से कितना कास्टिंग एक्चुअल में ओके हो जाता है और कितना कास्टिंग ड्रिल शिफ्ट होल के वजह से, वॉल थिकनेस के वजह से रिजेक्ट हो जाता है वो अलग बात है। लेकिन अगर आप लेवल करके देना भी चाहते हैं तो वहां पर फिर फिटलिंग का काम आपका बढ़ जाता है। तो पैटर्न मिसमैच इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो वो भी आपको वेरीफाई करना है। पैटर्न लूज है, कहीं मिसमैच है तो वो भी पैटर्न शॉप का आदमी जब पैटर्न चेक कर रहा है तो उसने देखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अंडरकट इन पैटर्न। पहले मैंने बताया कि अंडरकट्स रहेंगे तो एक्स्ट्रा मेटल आएगा और उसको आपको घिस के देना पड़ेगा, तो दैट इज अनदर रीजन। उसके बाद एक्सेस वेंटिंग।
तो जब जब भी आप वेंटिंग कर रहे हो तो एक्सेस वेंट प्रोवाइड मत कीजिएगा। वेंट जब जहाँ पर वेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर वॉशर ठीक से लगाएगा, क्योंकि कई बार हम एमसील की गोली वहाँ पे लगाते हैं तो वहाँ पर फिर एक्स्ट्रा मेटल आ जाता है, फिर उसे आपको घिसने में समय लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दैट इज इंक्रीजिंग द फेटलिंग वर्क, तो इसे आपको कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज कोर शॉप। कोर में रबिंग ऑफ कोर है, ब्रोकन कोर्स है, उसके वजह से एक्स्ट्रा मेटल आएगा। कई बार आपको फिनिश ठीक से नहीं आएगा कोर कोर एरिया में, वो आपको पॉलिश करके या घिस के देना पड़ेगा। इन प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ कोर, वहां पर कोर डैमेज होने के चांसेस है। इन प्रॉपर स्टोरेज ऑफ कोर, एक के ऊपर एक कोर रखेंगे, जैसे हम आलू रखते हैं वैसे अगर रखेंगे तो इट विल हैम्पर योर कोर क्वालिटी एंड इट डेफिनेटली इंक्रीज योर फेटलिंग वर्क। नेक्स्ट वन इज लेस स्क्रैच हार्डनेस। अगर आपका स्क्रैच हार्डनेस कोर का ठीक नहीं है तो वहां पर पेनिट्रेशन होने के चांसेस है। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि आपका जो कास्टिंग है वहां पर एक्स्ट्रा मेटल आए, वहां पर आपको एक्स्ट्रा फिटिंग एक्टिविटी करनी पड़े। नेक्स्ट वन इज मोल्डिंग। मोल्डिंग में आप देखेंगे तो क्लोजिंग ऑफ ब्रोकन मोल्ड्स, कई बार जैसे आपने फोटो देखा उसमें आप देख रहे हैं कि वहां पर भी मोल्ड टूटा हुआ था, इसीलिए वहां पर एक्स्ट्रा मेटल आया हुआ है। तो क्लोजिंग ऑफ ब्रोकन मोल्ड इज वन ऑफ द रीजन। तो फिर उस वहां पर जो एक्स्ट्रा मेटल आया उसे घिस के आपको देना पड़ेगा। तो दैट इज अनदर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। बेसिकली फैक्टरिंग इज अ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए इसको जितना आप कम कर सकते हो उतना आप कम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। पिन बुश, बॉक्स पिन बुश नॉट प्रॉपर, जो उसके वजह से मिसमैच आएगा। अंडरकट्स है जो ऑलरेडी हमने बात की, उसके वजह से एक्स्ट्रा मेटल आएगा। प्रॉपर कोर्स सेटिंग अगर नहीं हुआ तो क्रश होगा, क्रश जहाँ पर होगा वहां पर एक्स्ट्रा मेटल आएगा। जहां पर गिरे मट्टी गिरेगी वहां पर सैंड आएगी, तो दोनों तरफ से आप मुश्किल में फंसने वाले हैं। कहीं तो सैंड तो आएगी, फिर एक्स्ट्रा मेटल आएगा, उसे घिस के देना पड़ेगा। इन प्रॉपर मोल्ड क्लोजिंग वही कारण है। जिस तरह से कोर सेटिंग है उस तरह से मोल्ड क्लोजिंग में भी आपको 0-0 मोल्ड क्लोजिंग करना है, ताकि कहीं पे एक्स्ट्रा मेटल ना आए। अगर एक्स्ट्रा मेटल आएगा तो फिर आपको उस मेटल को घिस के देना पड़ेगा, एंड दैट इंक्रीजिंग योर फेटलिंग एक्टिविटी। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सैंड। सैंड के ऊपर जितना आप फोकस करोगे उतना आपका फिटलिंग का काम कम होगा, बिकॉज सैंड प्रॉपर्टीज अगर आपके एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं रहेंगे तो देर आर चांसेस कि स्कैबिंग आएगा, सैंड फ्यूजन आएगा, वेनिंग आएगा। और इन सारी चीजें के बाद आपको फिर कास्टिंग को जो एक्स्ट्रा मेटल, एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन आएगा या फिर सरफेस फिनिश जो खराब होगा उसे आपको प्रॉपरली ग्राइंड करके देना पड़ेगा। और दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर फिटलिंग टीम। वो आपका समय बढ़ाता है, कॉस्ट बढ़ाता है, डिले करता है, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन आता है। तो ये एडिशनल फिटलिंग वर्क जो होता है हेवी सैंक स्टिकिंग के वजह से होता है, बैड पिल अप के वजह से होता है, खराब सरफेस फिनिश के वजह से होता है। तो यहाँ पर आपका सैंड का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितना अच्छा सैंड का कंट्रोल करेंगे डेफिनेटली आपका फिटलिंग का काम बहुत ज्यादा कम हो सकता है। शॉर्ट ब्लास्टिंग, इन प्रॉपर शॉर्ट ब्लास्टिंग के वजह से भी कई बार आपको कास्टिंग में रफ सरफेस फिनिश दिखाई देता है, तो वहां पर आपको एक्सेस फिटलिंग करना पड़ता है। तो शॉर्ट ब्लास्टिंग शुड बी प्रॉपर। इसलिए शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन का मेंटेनेंस करना, उसका लीकेज निकालना, उसके शॉट की लेवल मेंटेन करना, करंट मॉनिटर करना, इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, उसका जो फ्लो है वो फ्लो प्रॉपर मेंटेन करना, इन सारी चीज़ों को अगर आप रखेंगे, जो बैग्स है उसको रेगुलरली क्लीन करना, उसे अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपका शॉर्ट ब्लास्टिंग की क्वालिटी इंप्रूव होगी और उससे आपका फेटलिंग का काम भी काफ़ी हद तक कम होगा। बिकॉज वो जो एक्सेस सरफेस प्रोजेक्शंस है वो काफ़ी हद तक शॉर्ट ब्लास्टिंग में भी निकल सकते हैं और आपका फेटलिंग का काम भी आगे जाके कम हो सकता है। रॉन्ग इक्विपमेंट यूज, कई बार हम गलत इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेबल ग्राइंडर और स्विंग ग्राइंडर में कई बार कंफ्यूजन होता है कौन सा कास्टिंग टेबल पे मारना चाहिए, कौन सा स्विंग पे मारना चाहिए। अगर हम उस बात को स्विंग पे मारेंगे तो काफी एफर्ट्स आपके कम लगते हैं, वहां पर टेबल पे लगाएंगे या फिर कटर लगाएंगे तो वहां पर एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। तो वो जो राइट इक्विपमेंट सिलेक्शन है वो उसके ऊपर भी आपको काफी काम करना पड़ेगा। स्विंग ग्राइंडर है, टेबल ग्राइंडर है, पेंसिल है, हैंड ग्राइंडर है, टेबल कटर है। कई बार हम हैंड ग्राइंडर या हैंड कटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके वजह से टेबल कटर अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो काम जल्दी और ज़्यादा फास्ट होगा, वहाँ पर एफर्ट्स आपके कम लगेंगे। तो इस तरह से आप इक्विपमेंट का सिलेक्शन करके, बेहतर सिलेक्शन करके भी आपका फिटलिंग का जो काम है उसे कम करवा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए होगी।
तो ये सब कुछ था आप इस वीडियो में। सबसे पहले हमने देखा कि फेटलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, एरियाज कौन कौन से हैं। अगर फेटलिंग को आपका फेटलिंग काम कम करना है तो यू हैव टू गो फॉर अ मिशन कल्चर ऑफ स्ट्राइव टुवर्ड जीरो फेटलिंग। जीरो फेटलिंग का मतलब पूरा जीरो नहीं होगा, लेकिन रिडक्शन इन फेटलिंग इज गोइंग टू बी helpful to you to reduce your costs, reduce your efforts, improve your productivity, improve your conversion of dispatches टू सेल्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हमने देखा कि कौन कौन से एरियाज है, जैसे कि हमने कहा कि पैटर्न में पार्टिंग लाइन है, मोल्डिंग है, सैंड है, कोर है, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट है, पैटर्न का इंस्पेक्शन है, कोर बॉक्स का इंस्पेक्शन है, कोर का स्टोरेज है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको उससे काफ़ी फायदा होगा। एंड आई होप कि ये मिशन अगर आप शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको फेटलिंग कॉस्ट में काफ़ी फायदा होगा, फेटलिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका जो कन्वर्जन ऑफ कास्टिंग इनटू सेल्स है, कास्टिंग इनटू इनवाइसिंग है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और उससे आपको आपके जो बॉटम लाइन है वहाँ पर उसका इम्पैक्ट मिलेगा, आपके सेल्स ग्रोथ में इम्पैक्ट मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप इस बात को इम्प्रूव करेंगे, इस बात को फॉलो करेंगे, इस बात को आप अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी